नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड मौसम, कई जिलों में आंधी और बारिश, वज्रपात से 5 की मौत। झारखंड के कई जिलों में शनिवार को भी आंधी बारिश हुई है। कई जिलों में हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहा। इस दौरान वज्रपात की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं बारिश के कारण राज्य के तापमान में गिरावट भी आई है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से अगले 4 दिनों तक आंधी के साथ बारिश और कहीं कहीं वज्रपात के आसार हैं। जानकारी के अनुसार कोडरमा के सतगावा प्रखंड के टेहरो पंचायत के नंदूडीह गांव में शुक्रवार की रात ठनका से एक ही परिवार की 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में प्रदीप यादव की पत्नी सरस्वती देवी और उनका पुत्र अंकित कुमार और उनकी बुआ मुंद्रिका देवी शामिल हैं। इधर बालूमाथ में वज्रपात की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। और चतरा जिले के टंडवा स्थित बड़गांव में वज्रपात से एक किशोर की मौत हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में शुक्रवार की रात से शनिवार तक बोकारो, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, लातेहार, गुमला, खूंटी, सिमडेगा जिले में तेज हवा के साथ कहीं कहीं बारिश हुई है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि राजस्थान से लेकर एक टर्फ लाइन बांग्लादेश तक बनी हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन से एक टर्फ लाइन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होकर उड़ीसा के अंदरूनी हिस्से तक कायम है। फर्जी निकासी मामले में कौशल, 3 जिलों में वेतन घोटाले का मास्टरमाइंड। हजारीबाग, बोकारो और चाईबासा में पुलिस के वेतन समेत अन्य मदों से फर्जी निकासी के मामले में मास्टरमाइंड के तौर पर बोकारो के लेखा शाखा के कर्मी कौशल कुमार पांडे को ही चिन्हित किया जा रहा है। तीनों जिलों में फर्जी निकासी के तार पूरी तरह कौशल पांडे से जुड़ गए हैं। चाईबासा में पुलिस के वेतन समेत अन्य मद से निकासी के मामले में CID की SIT की जाँच में यह बात सामने आई है कि वेतन मद की राशि का एक हिस्सा कौशल कुमार पांडे की मां ब्रिज देवी के बैंक खाते में भी ट्रांसफर हुआ है। हालांकि अब तक की जांच में इस फर्जीवाड़े में किसी वरीय अधिकारी की भूमिका नहीं पाई गई। बता दें कि चाईबासा में ट्रेजरी अफसर सुमित कुमार का बयान दर्ज किए जाने के बाद देवनारायण मुर्मू को गिरफ्तार किया गया था। खूंटी से PLFI के 2 उग्रवादी गिरफ्तार, 4 भागे। खूंटी पुलिस ने शनिवार को जिले के जिलिंगा जंगल में छापेमारी कर PLFI के 2 उग्रवादी गिरफ्तार किया है। इनमें रनिया थाना क्षेत्र के निचितपुर निवासी 32 वर्षीय राजू स्वांसी और उड़ीकेला बड़का टोली निवासी 27 वर्षीय कुलुन कोड़कांडी शामिल हैं। उनके पास से 2 देसी कट्टा और 2 गोलियां भी मिली है। खूंटी के SP ऋषभ गर्ग ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि जिलिंगा जंगल में PLFI के आधा दर्जन उग्रवादी लेवी वसूली और संगठन विस्तार और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। इसके बाद DSP राम प्रवेश कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम को जंगल में भेजा गया। पुलिस को देखते ही उग्रवादी भागने लगे। उसी दौरान पुलिस ने राजू और कुलन को गिरफ्तार कर लिया है। पेट्रोल डीजल महंगा होने की अफवाह, 20% बढ़ी बिक्री। पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में चुनाव संपन्न होने के बाद भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की अफवाहें तेज हो गई है। इसका असर पेट्रोल पंपों पर साफ तौर पर दिखने को मिल रहा है। इससे यहां पेट्रोल डीजल की बिक्री में करीब 20% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई। पंप संचालकों के अनुसार बीते एक सप्ताह से पेट्रोल और डीजल दोनों की मांग में इजाफा हुआ है। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालक सामान्य दिनों की तुलना में अधिक मात्रा में तेल भरवा रहे हैं। वहीं डीजल की बिक्री बढ़ने की एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि राज्य से बाहर जाने वाले वाहन अब अस्थायी पेट्रोल पंपों से ही टैंक फुल करवा कर रवाना हो रहे हैं। दरअसल पेट्रोल डीजल की बिक्री में इजाफे की मुख्य वजह पैनिक खरीदारी को बताया जा रहा है। पंप संचालकों के अनुसार सामान्य दिनों में औसतन 1 लीटर तेल लेने वाले ग्राहक अभी न्यूनतम 2 लीटर तेल ले रहे हैं। वहीं स्कूल, बस आदि डीजल वाहन मालिक हर दिन तेल की टंकी भरवा रहे हैं। प्रकृति आपदा में सरकार हर पीड़िता के साथ, शिल्पी। चान्हो प्रखंड मुख्यालय में शनिवार को आयोजित प्रकृति आपदा राहत वितरण कार्यक्रम में राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा है कि सरकार हर पीड़िता परिवार के साथ संवेदनशीलता के साथ खड़ी है और राहत राशि सीधे लाभुकों तक पहुंचाई जा रही है। कार्यक्रम में मंत्री ने विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित 152 लाभुकों के बीच कुल 16,05,430 रुपये की सहायता राशि का वितरण किया। उन्होंने बताया कि सांप काटने, डूबने, सड़क दुर्घटना, वज्रपात, घर एवं फसल क्षति से प्रभावित लोगों को राहत दी जा रही है।
वज्रपात से पशुओं की मृत्यु पर 60,000 रुपये से अधिक तथा अन्य दुर्घटनाओं में आवश्यक दस्तावेज के आधार पर 4 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है। 15 मई तक मकानों की 100 गणना करें। झारखंड में करीब 15 साल बाद 1 मई से पहले फेज की जनगणना शुरू कर दी गई है। इसके तहत बीते 1 मई से 15 तक पहले फेज की जनगणना के तहत 100 गणना का मौका दिया गया है। इस दौरान आम नागरिक पोर्टल पर जाकर अपने मकान और परिवार की गणना कर सकता है। 15 के बाद 16 मई से 33 सवालों के साथ प्रगणक मिलकर मकानों की गणना करेंगे। दूसरे चरण में जातीय जनगणना भी होगी। इस दौरान प्रगणक लोगों से किचन से लेकर शौचालय तक की जानकारी लेंगे। इस दौरान जिन लोगों का स्वयं गणना किया रहेगा उन्हें सिर्फ सवालों के जवाब देने होंगे। जो लोग स्वयं गणना नहीं कर सकेंगे उनके घरों की गणना प्रगणक करेंगे। इस दौरान उनसे 33 सवालों के जवाब मांगे जाएंगे। जनगणना कार्य निदेशालय झारखंड के संयुक्त निदेशक सत्येंद्र गुप्ता ने बताया है कि जनगणना 2 चरणों में पूरी की जाएगी। प्रथम चरण में मकानों की गणना की जाएगी, वहीं मकान एवं संपत्ति से संबंधित कुल 33 प्रश्न भी पूछे जाएंगे। निजी स्कूलों में फीस वृद्धि पर डीसी सख्त। राजधानी रांची में निजी स्कूलों द्वारा लगातार फीस बढ़ोतरी किए जाने के मामले पर जिला प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। उपायुक्त मंजुनाथ महंत्री ने सीबीएसई, आईसीएसई और जैक बोर्ड से संबंधित निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक कर फीस वृद्धि को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। बैठक में उपायुक्त ने कहा है कि आरटीई नियमों के तहत 2 वर्षों में फीस वृद्धि का प्रावधान है, लेकिन कई स्कूल हर वर्ष फीस बढ़ाकर अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि स्कूल फीस में अनावश्यक और अधिक प्रतिशत की बढ़ोतरी पर रोक लगाए। उपायुक्त ने उन विद्यालयों को फटकार भी लगाया है जहां लगातार हर साल फीस बढ़ाई जा रही है। साथ ही कहा है कि शिक्षा व्यवस्था सेवा का माध्यम है, न कि केवल व्यवसाय। बैठक में अनुपस्थित रहने वाले विद्यालयों के प्रधानाचार्यों पर भी प्रशासन ने सख्त रूप अपनाया है। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को ऐसे स्कूलों को शो कॉज नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया है। शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड शनिवार को ऐतिहासिक बदलाव का साक्षी बना है। पहली बार पश्चिम बंगाल में भाजपा ने सत्ता संभाली है। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही केंद्र के कई मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहे। जय श्री राम के उद्घोष, ढोल की थाप और लहराते भगवा झंडों के बीच राज्यपाल आरएन रवि ने शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। प्रधानमंत्री ने मंच पर पहुंचने के बाद जनादेश के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए घुटनों के बल झुककर जैसे ही हाथ जोड़े भीड़ ने तालियां से स्वागत किया। बता दें कि भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों सीट से जीत हासिल करने वाले तथा भाजपा के आक्रामक चुनाव अभियान का चेहरा बनकर उभरे शुभेंदु ने सबसे पहले शपथ ली। उसके बाद पार्टी की प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने मंत्री के रूप में शपथ ली है। कल्याण छात्रावास संचालन को 14 एजेंसियां मूल्यांकन में फेल। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी कल्याण छात्रावास के संचालन के प्रयास को बड़ा झटका लगा है। राज्य स्तर पर की गई निविदा प्रक्रिया में शामिल सभी 14 एजेंसियां प्रस्तुतिकरण में फेल हो गई है। न्यूनतम निर्धारित अंक न पाने के कारण इन सभी को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद अब जिला स्तर पर ही संस्थाओं का चयन करने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते 27 अप्रैल को कल्याण विभाग अंतर्गत चल रही कई योजनाओं की समीक्षा की थी। इसी कड़ी में उन्होंने राज्य के सभी 23 जिलों में चल रहे छात्रावास की स्थिति की समीक्षा की थी। छात्रावास के बेहतर संचालन और प्रबंधन के लिए गैर सरकारी संस्थाओं, ट्रस्ट, कंपनियों और स्वयं सहायता समूहों को सूचीबद्ध किया जाना था। इसके लिए विभागीय स्तर पर प्रक्रिया शुरू की गई थी। पहली निविदा 15 फरवरी 2025 को ऑनलाइन प्रकाशित हुई। इसमें कुल 144 निविदादाताओं ने भाग लिया। कार्यालय के आदेशानुसार 29 मार्च 2025 को उसे रद्द कर दिया गया। झारखंड सरकार हर साल 50 विद्यार्थियों के विदेश में पढ़ाई का खर्च उठाएगी। राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना में अब राज्य के कुल 50 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रत्येक वर्ष विदेश में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बता दें, पिछले दिनों मंत्रिपरिषद से स्वीकृत इस प्रस्ताव का राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है। इस संशोधित योजना को वित्तीय वर्ष 26-27 से लागू करने की मंजूरी दे दी है, जिस पर सालाना लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकतम 20, पिछड़ा वर्ग के अधिकतम 14 और अनुसूचित जाति के अधिकतम 10, अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकतम 6 छात्र छात्राओं को लाभ दिया जाएगा। योजना में महिला आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। कुल सीटों में से 30% सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित की गई है। जेएसएससी को दस्तावेज पेश करने का अंतिम मौका। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 से जुड़े नियुक्ति विवाद मामले में गठित वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के समक्ष शनिवार को डोरंडा स्थित पुराने हाईकोर्ट भवन में सुनवाई हुई। कमेटी के अध्यक्ष सेवानिवृत्त जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने राज्य सरकार और जेएसएससी को मांगे गए दस्तावेज शपथ पत्र के साथ 16 मई तक हर हाल में प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर दिया है। सुनवाई के दौरान सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कमेटी द्वारा मांगे गए दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। कुछ दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी कोर्ट के समक्ष रखी गई, लेकिन कमेटी ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मामले में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और जेएसएससी के उप सचिव बशीर अहमद कोर्ट में उपस्थित रहे। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता, अमृतांश वत्स समेत अन्य अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा है। छात्रवृत्ति छात्रों के जीवन निर्माण में निभाती है महत्वपूर्ण भूमिका। बोकारो डीसी। स्थानीय सेक्टर 5 स्थित चिमन्या विद्यालय बोकारो के सभागार में आयोजित प्रतिभा पोषण अवार्ड कार्यक्रम में डीसी अजय नाथ झा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मौके पर डीसी ने कहा कि छात्रवृत्ति विद्यार्थियों के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने अपने जीवन के अनुभव साझा करते हुए कहा है कि उन्होंने स्वयं छात्रवृत्ति के सहयोग से अपनी पढ़ाई पूरी की है। डीसी ने कहा है कि डीसी ने विद्यार्थियों से कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। पढ़ाई के प्रति समर्पण और अनुशासन ही सफलता की मजबूत नींव है। उन्होंने कहा है कि यदि जड़ मजबूत नहीं होगी तो विशाल बरगद का वृक्ष नहीं बन सकेंगे। जीवन में संतुलन बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। डीसी ने कहा है कि 10वीं 12वीं के छात्रों से देश को बड़ी उम्मीदें हैं। केवल विषयगत ज्ञान ही नहीं बल्कि देश के इतिहास, संस्कृति और भारत दर्शन की भी समझ विकसित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति और परंपराओं को समझना तथा उसे अपने जीवन में आत्मसात करना जरूरी है। धन्यवाद।